सो वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एयर मासेस के बारे में, और आज हम इसी क्रम में अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रंट्स के बारे में। अब देखिए, समझ लेते हैं फ्रंट्स होते क्या हैं। इन सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पाल, और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया है। यूपीएससी सीडीएस एफकेट वेरियस टाइम क्लियर किया है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जब फ्रंट्स की बात करेंगे, तो देखो फ्रंट्स होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रंट्स क्या होते हैं, लास्ट जब हमने बात करी थी तो एयर मास की बात करी थी। क्लियर। एयर मास हमने दो तरह की पढ़ी, एक पढ़ी थी हमने वार्म एयर मास, एंड सेकंड हमने पढ़ी थी कोल्ड एयर मास। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, जब इन दोनों एयर मासेस का इंटरेक्शन होता है आपस में, तब बनते हैं आपके क्या, फ्रंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस तरीके से एयर मास है, यहाँ पर आपकी कोल्ड एयर मास है और इधर पे आपकी वार्म एयर मास है। तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, उस पॉइंट को, यानी कि ये जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस सराउंडिंग को हम बोल देते हैं फ्रंट्स। अब ये मेनली पाए कहाँ जाते हैं, ये आपको समझना है। ये जो आपके पाए जाते हैं, ये आपके टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अब टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये अर्थ होती है। यहाँ पर अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर, फिर ये हो जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इनके बीच में जो ये शेडेड एरिया में बना रहा हूँ, ये होगा आपका क्या, ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ ऊपर तक 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक आपका पाया जाता है क्या, टेम्परेट एरिया। तो इस एरिया में ये मेनली फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे पर भी सेम 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में। तो इन दो पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये वाला, इन दो एरिया में जो आपके एयर मासेस इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पर आपका क्या बनता है, फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने तरीके के फ्रंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला फ्रंट होता है आपका स्टेशनरी। अभी सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है कोल्ड, थर्ड इज वार्म, और सबसे लास्ट में, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक यहीं से कंटिन्यू होगा, उसे बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। अब यहाँ पर देखिए, ये अनकॉमन होते हैं ट्रॉपिकल और पोलर रीजन में, यानी कि इन दो रीजन में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ये और क्या होते हैं, ये होते हैं थ्री डायमेंशनल बाउंड्री जोन होते हैं, जो दो कन्वर्जिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, कन्वर्जिंग एयर मासेस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। यानी कि यहाँ पर दो एयर मास क्या हो रहे हैं, आपस में कन्वर्ज हो रहे होते हैं। अगर डाइवर्जिंग हो गए तो वहाँ पर फ्रंट्स नहीं बनेगा। फ्रंट्स आपके सिर्फ किस जगह पे पड़ेंगे, जहाँ पर दो एयर मास कन्वर्ज हो रहे होंगे विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैं आपको बता चुका था कि वार्म और जो कोल्ड एयर होती है, उनकी दोनों प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दोनों डिफरेंट होती है। हम लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ चुके थे। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं है कि एयर मासेस कैसे बनते हैं, या कौन कौन से सोर्स रीज़न होते हैं, कितने तरीके के हमारे एयर मास पाए जाते हैं, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। एक बार आप उस लेक्चर को देख के आइए, फिर इस लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, तब आपको ये लेक्चर बहुत ही आराम से और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है, कन्वेक्शन पढ़ा है। और कन्वेक्शन में हमने क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और इसकी जगह कौन ले लेती है, कोल्ड एयर। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि फ्रंट्स में होता क्या है, दो जो एयर मास होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर। अब ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चलता रहता है आपका इस तरीके का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि इस तरीके से लो प्रेशर बनेगा, फिर साइड बाय साइड हाई प्रेशर बनेगा। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से आपके जो दो एयर मासेस होते हैं वो कभी भी इंटरमिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये इनके डायग्राम है। देखो यहाँ से ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ब्लू कलर वाले होंगे कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर मास, और ये जो रेड कलर में होता है, इसे बोलते हैं वार्म एयर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है।
बहुत अगर मैं आपसे बात करूं पुराने एग्जामों में तो वहाँ पर तो सीधा डायग्राम बना दिया जाता था और पूछ लिया जाता था कि बताओ ये किस तरीके का फ्रंट है। हालांकि इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, अब वो सीधा स्टेटमेंट में पूछते हैं। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर। अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, किस तरीके से हमारे फ्रंट्स फॉर्म हो रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटेनोजेनेसिस। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके सामने टर्म आएगी फ्रंटोजेनेसिस, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि फ्रंट्स बन रहे हैं। जेनेसिस का मतलब ही होता है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वॉर बिटवीन टू एयर मासेस। अब ये दो डिफरेंट एयर मासेस के बीच में होगा। होमोजीनस एयर मासेस में कभी भी फ्रंट नहीं बनेंगे। तो ये तो आप कभी भी सोचिएगा मत कि एक तरफ से वार्म एयर आएगी और दूसरी तरफ से वार्म एयर आएगी और फिर वहां पे फ्रंट बनेगा। फ्रंट हमेशा कहाँ बनेगा, जहाँ पे दो डिफरेंट एयर मासेस होंगे। और जो प्रोसेस होती है डिसिपेशन, डिसिपेशन मतलब इस फ्रंट के खत्म होने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस। क्लियर। यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, आपका जो एयर मासेस होंगे वो एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगे, और जब वो एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगे तो वहां पर किस तरीके का एयर मास बचेगा, मॉडरेट एयर मास बचेगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शुरुआत में ही क्यों नहीं मिक्स हो जाते। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से वो शुरुआत में मिक्स नहीं होते। पहले उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो खत्म होती है। क्लियर। उनके अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो खत्म होती है, क्योंकि एक बहुत शार्प डिफरेंस होता है। अगर आप बात करें वार्म एयर की और कोल्ड एयर की, तो कोल्ड एयर आप मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और इसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी। वार्म एयर आप मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस की, पर इसमें ह्यूमिडिटी अराउंड 80% के लगभग होगी, यहाँ पर 20%। तो ये ह्यूमिडिटी को भी कवर अप करना होता है। पहले ये ह्यूमिडिटी लूज होगी, फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर लूज होगा, तब जाके ये एक सर्टेन पॉइंट पे आएगा कि जब ये दोनों एयर मासेस मिक्स हो सके। क्लियर। फ्रंटेनोजेनेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास इन नदर्न हेमिस्फेयर। अब देखो जब कन्वर्ज होगी तो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है वहां पर कन्वर्जेंस के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फ्रंटेनोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो नदर्न हेमिस्फेयर होगा वहां पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर सेम बात आप क्या करें, सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेगा वहां पर आपका कन्वर्जेंस होगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर नदर्न हेमिस्फेयर की मैं बात करूं इस तरीके से, तो यहाँ पर किस कौन सी डायरेक्शन में बनेंगे, ये इस डायरेक्शन में बनेंगे, वेयर एज यहाँ पर इस डायरेक्शन में कन्वर्जेंस होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ड्यू टू फ्रंटेनोजेनेसिस टेम्परेट साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो फॉर्म। और यही आज हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि देखो वैसे तो साइक्लोन अलग से पढ़ा जाता है, बट क्योंकि मैं आपको ऑक्लूडेड फ्रंट पढ़ा दूंगा, तो मेरे हिसाब से जब आप ऑक्लूडेड फ्रंट पढ़ लें तो आपको सीधा टेम्परेट साइक्लोन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। जहाँ जहाँ ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा वहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हो जाए। तो हम लोग भी ऐसे ही करके पढ़ेंगे, हम लोग एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करते हुए पढ़ेंगे। जब हम लिंक करके पढ़ते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है उस टॉपिक को समझना और रिटेन कर पाना। क्लियर। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये होगा वार्म एयर, ये होगा कोल्ड एयर। अच्छा एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो फ्रंट बनेगा, क्लियर, यानी कि जो एयर दूसरे की तरफ बढ़ रही होगी उसी तरीके का फ्रंट बनेगा। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर आ रही है। क्लियर। वार्म एयर किसके ऊपर आ रही है, कोल्ड एयर के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वार्म फ्रंट बन रहा है। इधर पे कोल्ड एयर किसकी तरफ बढ़ रही है, वार्म एयर की तरफ, तो यहाँ पर बन रहा है क्या, आपका कोल्ड फ्रंट बन रहा है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। जनरल फीचर क्या है आपके फ्रंट्स के, अब ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्यों, क्योंकि वार्म एयर और कोल्ड एयर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के वजह से और क्या क्या चीज़ें होंगी, पहली चीज जो होगी वो होगी थिकनेस ऑफ फ्रंट। यहाँ पर आपको समझना है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा उतनी कम थिकनेस होगी। क्यों, क्योंकि थिकनेस ऑफ फ्रंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। समझे यहाँ पर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू एयर मासेस जितना ज़्यादा होगा उतना कम थिक बनेगा आपका फ्रंट। टू एयर मासेस हैविंग हाई टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर रेडली। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा तो दो एयर मासेस एक साथ मिक्सअप नहीं होंगे। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर इज
चेंज इन प्रेशर ऑल्सो, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स। अब किस तरीके से होगी, यहाँ पर अर्थ है, इक्वेटर नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की साइड जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड की साइड जाएगा। अब देख लेते हैं किस तरीके से। देखो ये जो फ्रंट्स बन रहे हैं ये मिड लैटिट्यूड्स पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर मिड लैटिट्यूड्स पे बन रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर यानी कि इस पॉइंट पे ये आपके बन रहे हैं इस एरिया में। इस एरिया में आपको किस तरह की विंड देखने को मिलती है, वेस्टर्लीज देखने को मिलेगी। सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी वेस्टर्लीज। अब देखो अगर हमें यहाँ पे वेस्टर्लीज देखने को मिल रही है तो हवा किधर की जैसे अगर हम यहाँ पे बनाए, ये आपका हेडली सेल और ये बनता है आपका यहाँ पर फेरल सेल। क्लियर, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। तो इधर से इधर की तरफ को हवा जाती है, इधर से इधर को हवा जाती है। सेम नदर्न हेमिस्फीयर में किधर को मुड़नी चाहिए कोरियोलिस के इफेक्ट से, राइट हैंड डायरेक्शन। अब देखो ये कहाँ से आती हुई प्रिटेंड हो रही है कि वेस्टर्न साइड से आ रही हैं, तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं क्या, वेस्टर्लीज। सेम यहाँ पर इस तरीके से जाएंगी तो ऐसे, यहाँ पर भी ये वेस्ट की तरफ से आते हुए दिख रही है तो वेस्टर्लीज। अब ये देखो राइट हैंड साइड में घूम रही है, तो यहाँ पर जो आपका ऑक्लूडेड फ्रंट होगा या जो फ्रंट की डायरेक्शन होगी वो किधर से होगी, वो भी होगी आपकी वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर, तो डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। द फ्रंटल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद प्रेसिपिटेशन। जो हमारा फ्रंट है वो किससे एसोसिएट होगा, प्रेसिपिटेशन से। क्यों, देखो जहां पर भी वार्म एयर होगी और वो सडनली राइज करेगी। क्लियर, हम कन्वेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां जहां पर वार्म एयर होगी, अब वार्म एयर है तो इसमें ह्यूमिडिटी भी होगी। अब वार्म एयर है साथ साथ ह्यूमिडिटी है, और अगर ये राइज करेगी तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा क्या, लैप्स रेट, और इधर पे हो जाएगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने की वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज प्रेसिपिटेशन। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। वार्म एयर में ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी क्लियर, वार्म एयर प्लस ह्यूमिडिटी, अगर वो एयर राइज करेगी तो वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जहां जहां कंडेंसेशन होगा वहां पर आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता रखी है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ असेंट ऑफ एयर। क्लियर, ये हमें पता है पहले से। अगर देखो एक बार देख लेते हैं, अगर इस तरीके से धीरे धीरे आपकी एयर राइज करेगी, क्लियर, एक जेंटल अगर स्लोप होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राइजिंग ऑफ एयर होगी वो कैसी होगी, थोड़ा जेंटल होगा। तो यहाँ पर इस समय क्या होगा, आपका क्लाउड फॉर्मेशन बहुत स्लो होगा। अब स्लो क्लाउड फॉर्मेशन तो आपके हाई इंटेंसिटी के क्लाउड एकदम से नहीं बन पाएंगे। और मैंने बता चुका हूँ आपको, सबसे हाई इंटेंसिटी का क्लाउड कौन सा होता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्लियर, तो हाई इंटेंसिटी का क्लाउड यहाँ पर नहीं बनेगा, स्लो क्लाउड बनेंगे, तो प्रेसिपिटेशन भी स्लो होगी, रेनफॉल भी कम होगी। बट अगर मान के चलो कहीं पर एकदम से सडनली राइज करना पड़ जाए, जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था, ओरोग्राफिक रेनफॉल में, प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ओरोग्राफिक में, तो ओरोग्राफिक में क्या होता था, एक सडन राइज होता है। अगर यहाँ पर भी, ठीक है, सडन राइज ऑफ वार्म एयर हो रहा है, जहां जहां सडन राइज ऑफ वार्म एयर होगा वहां पर क्या होगा, हाई इंटेंसिटी क्लाउड बनेंगे। और हाई इंटेंसिटी क्लाउड मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं एसोसिएटेड किससे, सीवियर स्टॉर्म्स से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर सीवियर स्टॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट। डिफरेंट टाइप्स के फ्रंट हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे बेसिक जो होता है दैट इज योर स्टेशनरी फ्रंट, यानी कि ये एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, कोई आगे पीछे कुछ नहीं बढ़ता। यहाँ पर दोनों एयर मासेस क्या होती है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड फ्रंट। यहाँ पर कोल्ड एयर किसकी तरफ बढ़ेगी, वार्म एयर की तरफ, यानी कि जो हवा बढ़ेगी
वही आपका फ्रंट बनेगा। कोल्ड एयर एडवांसिंग इनटू दी वार्म एयर। जब हम वार्म फ्रंट की बात करें तो वार्म एयर मूव्स ओवर दी कोल्ड एयर, तो यहाँ पर वार्म एयर किसकी तरफ बढ़ रही है, कोल्ड एयर की तरफ। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑक्लूडेड फ्रंट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे ऑक्लूडेड क्यों बोला जा रहा है, इसमें दोनों के दोनों एयर मासेस एक दूसरे की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें भी किसका है, कोल्ड एयर का है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट फिर भी एक बार को समझ लेते, एक बार को बस थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो कोल्ड एयर ऐसे होगी और वार्म एयर इस तरीके से बैठी हुई होगी। फिर यहाँ पर ये कोल्ड एयर क्या हो गया, इधर की तरफ को रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा। क्लियर, इसको इधर से घेरना है, यानी कि यहाँ से वार्म एयर ऊपर को उठेगी। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इस एरिया में एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से समझो, अब इस एरिया में जैसे ही वॉइड क्रिएट हो गया, वार्म एयर तो ऊपर चली गई, यहाँ पर वार्म एयर ऊपर आ गई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी आपकी कोल्ड एयर इस वाले एरिया में। और यहाँ अब देखो किस तरीके से जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों जगहों पे कोल्ड हो गई, इनके ऊपर आपकी क्या लाई कर जाएगी, वार्म एयर। इस तरीके से होता है आपका ऑक्लूडेड फ्रंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेशनरी फ्रंट के बारे में। व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ फ्रंट डज नॉट चेंज, यानी कि कोई भी हवा किसी और की तरफ नहीं चलेगी, वो एक जगह पर स्टेबल होगी, तो दोनों की दोनों एयर मासेस क्या होंगी, एक जगह पर खड़ी रहेंगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों एयर मासेस एक दूसरे को पुश नहीं कर पा रही है, वो एक ही जगह खड़ी है। द विंड मोशन ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्रंट इज पैरेलल टू द फ्रंट। तो जो विंड का मोशन होगा, यानी कि इस तरीके से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पर वार्म है, तो कोल्ड एयर इधर को जाएगी, वार्म एयर इधर को जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली चलती रहेंगी। यहाँ पर कभी भी इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर नहीं होगी, यानी कि ये ना तो इधर जाएगी ना ये इधर आएगी। वार्म और कोल्ड फ्रंट स्टॉप मूविंग, सो दे नेम स्टेशनरी। वंस दिस बाउंड्री रिज्यूम इट्स फॉरवर्ड मोशन बिकम्स अ वार्म और कोल्ड फ्रंट। तो सबसे पहले आपका स्टेशनरी बनेगा, उसके बाद लेटर ऑन आपका या तो वार्म फ्रंट बनेगा या कोल्ड फ्रंट, वो भी डिपेंड होगा कि कौन सी हवा एडवांस करना स्टार्ट करी है। अगर वार्म हवा एडवांस करेगी तो वार्म फ्रंट, और अगर कोल्ड हवा एडवांस करेगी तो कोल्ड फ्रंट। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये होगा आपका स्टेशनरी फ्रंट। यहाँ पर देखो कोल्ड एयर एक जगह है, वार्म एयर एक जगह है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, एक ही जगह पर स्टेबल है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है क्या, आपका यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर मैंने साइन डाला है, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपके स्टेशनरी फ्रंट को। ये रेड वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ वार्म, और ये ब्लू वाला कोल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एक ही लाइन में है, कोई भी किसी को नहीं पुश कर रहा है, दोनों एक ही लाइन पर स्टेशनरी खड़े हुए हैं। इसके आसपास वेदर किस तरीके का हमको देखने को मिलेगा, तो इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जो एयर होती है वो राइज अप कर जाती है। कैसे, जो कन्फ्लुएंस पॉइंट होगा वार्म और कोल्ड एयर का, वो क्या करेगा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हवा होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो हवा होगी ना, ये दोनों हवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दोनों हवा तो आइडियल यहीं के यहीं रहेंगी, इन दोनों के बीच में। अब देखो अगर आप दोनों हाथों को एक साथ लाओगे तो आपके हाथों के बीच में जो हवा है वो ऑब्वियसली बात है बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर जो पहले हवा थी ये क्या होगी, एक सडन राइज करेगी, और ये जो सडन राइज होगा इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा क्लाउड फॉर्मेशन होगी, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या होता है, तो क्लाउड के बारे में भी ऑलरेडी एक लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, उनको जाके देख लेना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की। अब यहाँ पर कोल्ड फ्रंट क्या होता है, देखो कोल्ड फ्रंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर कोल्ड एयर किसकी तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर जाएगी, वार्म एयर की तरफ को। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद करना है, कोल्ड एयर एडवांसिंग टुवर्ड वार्म एयर मास। अब ये क्या करेगी, कोल्ड एयर जब अप्रोच करेगी वार्म एयर को, तो वो वार्म एयर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगी अपनी जगह से। अब रिप्लेस करेगी यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझो, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड थी, यहाँ पर वार्म थी। अब सेकंड स्टेट में क्या होगा, ये इधर की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगी वहाँ पर क्या होता जाएगा, ये आगे आ गया, और यहाँ पर जो पैस्कल ऑफ एयर था वार्म एयर का, वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर को इस तरीके से राइज अप कर जाएगा। अब ये क्या होगा, सडन राइज।
और इस सडन राइज होने की वजह से हाई कन्वेक्शन, और इस हाई कन्वेक्शन होने की वजह से हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्लियर? हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्लाउड फॉर्मेशन किस तरीके का होगा? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का होगा। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं इसमें, है ना? तो बहुत आराम से पढ़ेंगे। इन सच सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन में देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। इन सच सिचुएशन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। तो जो ट्रांजिशन जोन होगा, जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था, वो क्या बन जाएगा? वो आपका एक कोल्ड फ्रंट बन जाएगा। कोल्ड फ्रंट मूव अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट, यानी कि ज़्यादा तेज कौन सा होता है? अगर स्पीड के मामले में आपको पता लगाना हो तो कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज़्यादा होती है किसके मुकाबले? वार्म फ्रंट के मुकाबले। क्लियर? अब यहाँ पर फ्रंटोलाइसिस कब होगा? फ्रंटोलाइसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब। डिसिपेशन ऑफ फ्रंट, यानी कि जब आपका फ्रंट ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करे। तो ये याद रखना है कि जब आपका फ्रंट ब्रेक डाउन हो जाए उसको बोला जाएगा आपका क्या? फ्रंटोलाइसिस। तो ये फ्रंटोलाइसिस कब होगा? जब वार्म एयर इज कंप्लीटली अफेक्टेड बाय कोल्ड एयर, यानी कि कोल्ड एयर ने पूरी तरीके से वार्म एयर को रिप्लेस कर दिया है। अब ग्राउंड लेवल पर सिर्फ कोल्ड एयर है, और जो अपर लेयर होगा वहां पर क्या हो जाएगी? आपकी वार्म लेयर। अच्छा, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या बोला? ग्राउंड पे कोल्ड और अपर वाले एरिया में वार्म। तो ये कौन सी कंडीशंस को डिनोट करता है? बताओ। ऑलरेडी एक बार हमने पढ़ा था, ये कौन सी कंडीशन हो? देखो कि नॉर्मल कंडीशन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन पे ग्राउंड लेवल पे वार्म एयर होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तब कोल्ड एयर होगी। तो ये कौन सी कंडीशन को डिनोट करता है? इट डिनोट अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। क्लियर? ये किसको डिनोट करेगा? टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन को डिनोट करेगा। यहां पर देख लेते हैं। देखो कोल्ड फ्रंट किसकी तरफ बढ़ रहा है? आपके वार्म एयर की तरफ, और वार्म एयर किधर को उड़ रहा है? ऊपर की तरफ को उठ रहा है। अब ये कोल्ड एयर पूरी तरीके से इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, और वार्म एयर ऊपर पे बेस बना देगी। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, नीचे पर कोल्ड, ऊपर पर वार्म, और सबसे ऊपर बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन लैप्स रेट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फिर? कोल्ड एयर। तो इट बिकेम अ सैंडविच ऑफ क्या? कोल्ड एयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोल्ड एयर इधर आया, वार्म एयर ऊपर बढ़ा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हुई, और कोल्ड एयर को हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं? इस तरीके से। यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि ब्लू कलर के जो ट्रायंगल्स होते हैं आपके, वो आगे की तरफ को बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जिधर की तरफ को आपका ट्रायंगल का पॉइंटेड एज होगा, उधर की तरफ को ये कोल्ड एयर फ्रंट चलता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर किस तरीके का होगा इसके आसपास। देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो हाई प्रेसिपिटेशन तो होगी। अब हाई प्रेसिपिटेशन होगी तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रॉम लाइक कंडीशंस तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी। तो सीवियर स्ट्रॉम कैन फॉर्म्ड अलोंग द एरिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स ड्यू टू शार्पर ड्रॉप इन टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, और हाई एक सेकेंड सॉरी हाई इंस्टेबिलिटी वाला एरिया यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। हाई इंस्टेबिलिटी, जहाँ पर ज़्यादा वेदर कंडीशन होगी वहाँ पर आपकी हाई इंस्टेबिलिटी होती ही होती है। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये कोल्ड, तो यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे वार्म एयर ऊपर उठी, और फिर देखो ये ऐसे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों फैल गई है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर पर भी कोल्ड एयर है बच्चों। ठीक है, इसी वजह से ये ऐसा हॉरिजॉन्टली फैल गई यहाँ पर। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस भी देख सकते हो, इधर टेम्परेचर कितना है 25, इधर टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री, और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर देखो आप सीवियर स्ट्रॉम जैसी कंडीशन आपको बनने को मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर वार्म फ्रंट। अब देखो वार्म फ्रंट क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस टाइप ऑफ फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन द वार्म एयर इज मूविंग टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास।
सिंपल। जब वार्म एयर आपकी किधर को बढ़नी स्टार्ट होगी, कोल्ड एयर मास की तरफ को बढ़नी स्टार्ट होगी, उसी को बोला जाएगा हमारा क्या, वार्म फ्रंट। एज द वार्म एयर मूव्स अप द स्लोप इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। तो जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ को बढ़ेगी, हालांकि वहां पर देखो पिछले वाले, आप यहां पर देखोगे यहां पर किस तरीके का स्लोप था, शार्प स्लोप था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शार्प स्लोप देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आपको किस तरीके का स्लोप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्लोप मिलेगा जेंटल स्लोप है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ जेंटल स्लोप होगा वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कैसा होगा, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो एंड ग्रेजुअल क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हाई प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कैसा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। द पैसेज ऑफ वार्म फ्रंट इज मार्क्ड बाय द राइज इन टेम्परेचर। क्लियर, यहाँ पे वार्म फ्रंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन प्रेशर। क्यों, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा लॉ बोलता है, ये बोलता है आपका आइडियल गैस लॉ। ठीक है बच्चों, आइडियल गैस लॉ पढ़ लेना आराम से, कि ये आपके केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में। और जो जो बच्चे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से लग के मेहनत कर रहे हो, टेंशन मत लो, आपके लिए ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी की कंपाइलेशन भी मैं ले आऊँ बिफोर सीएपीएफ, पर क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी है, तो लेट्स सी किस तरीके से होता है। विद द अप्रोच द हायरार्की ऑफ क्लाउड इज, देखो किस तरीके से आपके क्लाउड्स बनेंगे, सीरस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, हायरार्की के हिसाब से देख लेते हैं। सीरस क्लाउड कहाँ बनेंगे, अगर ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है, तो हाइट में सबसे ऊपर क्या बनता है, सीरस क्लाउड। ये किस तरीके से होते हैं, फेदर लाइक क्लाउड्स होते हैं। और यहाँ पर आपको आइस क्रिस्टल भी देखने को मिलती हैं, जो आपके क्या बोल सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो आइस क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सीरस क्लाउड आप समझ सकते हो, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होते हैं और बहुत कम इसमें ह्यूमिडिटी होती है, तो लेस ह्यूमिडिटी ये मान के चल लो आप। फिर इनके नीचे आते हैं आपके कौन से, क्यूमुलस क्लाउड। इन क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, ये कैसे क्लाउड होते हैं, कॉटन कैंडी टाइप क्लाउड होते हैं, सॉरी कॉटन बल्ब। किस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके के बनते हैं, फ्लैट बॉटम होता है, क्लियर, फ्लैट बॉटम होता है, और इसमें थोड़ा सा सीरस के मुकाबले पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इसके बाद आते हैं आपके क्या, स्ट्रेटस। ये किस तरीके से होते हैं, ऐसे लीनियर क्लाउड होते हैं, मतलब ऐसा इनका बहुत एक लंबे एरिया में पूरी की पूरी लेयरिंग हो रखी होती है। और लास्ट आपके बनते हैं निम्बस क्लाउड। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ग्रे क्लाउड, बिकॉज ऑफ ग्रे कलर। और ये क्या होते हैं आपके, थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड भी होते हैं, थंडर क्लाउड आप बोल सकते हो। ये सबसे ज़्यादा रेन यही करते हैं, ये रेन वेयरिंग भी होते हैं। तो जब भी मौसम आपका बदलता है और आप देखते हो काले बादल, तो काले बादल और कुछ नहीं, निम्बस क्लाउड को ही काले बादल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, इधर स्ट्रेटस, यहाँ देखो स्ट्रेटस स्ट्रेटस, और फिर ऊपर सीरस। अगर पिछले वाले डायग्राम में आप एक बार अच्छे से देखो, यहाँ पर कोई भी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ग्रेडियंट क्या है, बहुत जेंटल है, शार्प नहीं है। शार्प होता तो ओनली आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनता। क्लियर, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, इसका साइन आप देख सकते हो, इस तरीके से होता है। यहाँ पर रेड रेड आपके थोड़े से क्या बोल सकते हो, थोड़े से उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इधर को इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये रहा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्लूडेड फ्रंट की, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्रंट इज फाउंड व्हेन कोल्ड फ्रंट ऑफ रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम कैचेज अप द वार्म फ्रंट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो कोल्ड फ्रंट होगा वो कौन से वाले रीजन में होगा, वो लो प्रेशर वाले रीजन में होगा। अब देखो जहाँ जहाँ लो प्रेशर रीजन होगा, वहाँ हम ऑलरेडी समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपकी जो वार्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ को उड़ जाएगी।
क्लियर। अब जब वो ऊपर की तरफ को उठेगी तो वहां पर वो वैकेंसी क्रिएट तो जरूर करेगी। यहाँ पर समझते हैं इसको एक बार और। अगर वार्म एयर में ऐसे ऊपर उठ जाती है तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इधर से आपका कोल्ड एयर तो आ ही रही है, कोल्ड एयर इधर आएगी। अब ये कोल्ड एयर क्या होगी, ये वैकेंसी को फिल कर देगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पूरा कोल्ड एयर। अब सेम वही, यहाँ पर कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड, और ऊपर पे क्या हो जाएगी, वार्म एयर। और यहाँ पर भी क्योंकि देखो कोल्ड एयर इस तरीके से होगा तो सडन राइज इन वार्म एयर होगा। तो वार्म एयर को यह क्या करते हैं, फोर्स कर देते हैं कि भैया आप ऊपर की तरफ को चलो, और हम नीचे से सारी की सारी जगह घेर लेते हैं। सच अ फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एयर मास ओवरटेक्स अ वार्म एयर मास एंड गोज अंडरनीथ। क्लियर। तो कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ को आ जाएगी और वो उसको पूरा नीचे से घेर लेगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। फ्रंटोलाइसिस बिगिन व्हेन द वार्म सेक्टर डिमिनिश। जैसे ही वार्म एयर मास यहाँ पर गायब हो जाएगी, ये एरिया आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका एरिया बन जाएगा पूरा का पूरा कोल्ड एयर मास वाला। तो उस समय आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आपका फ्रंटोलाइसिस हो गया। क्लियर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। दस अ लॉन्ग बैकवर्ड स्विंगिंग ऑक्लूडेड फ्रंट इज फाउंड विच कुड बी अ वार्म फ्रंट टाइप और कोल्ड फ्रंट टाइप ऑफ ऑक्लूजन। तो यहाँ पर दोनों तरीके का ऑक्लूजन आपका बन सकता है, वार्म फ्रंट भी हो सकता है और कोल्ड फ्रंट टाइप भी यहाँ पर बन सकता है जब वो डिसिपेट हो जाए। तो इस तरीके से होगा आपका ऑक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पर ये देखो कोल्ड एयर, यहाँ पर भी कूल एयर और वार्म एयर यहाँ ऊपर होगी। अब आप देख सकते हो वार्म एयर सडन राइज होगी तो किस तरीके का यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वो देख सकते हो आप। यहाँ पर किस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स यहाँ पर बन के आपको देखने को मिलेंगे। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होंगे तो यहाँ पर आपको हाई प्रेसिपिटेशन भी मिलेगा, और इस तरीके का साइन होता है आपका किसका, ऑक्लूडेड फ्रंट का। यहाँ पर आप देख सकते हो कोल्ड एयर इधर को आ रही है, वार्म एयर ऊपर की तरफ को उठ जा रही है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशनली नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। तो इधर की तरफ को नहीं जा रही है, एक्चुअली में ये ऊपर की तरफ को, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ को उठ रही होगी। एक बार को समझा देते हैं। अगर ये मैं समझूँ तो ऐसे, वेट अ मिनट, ऐसे अगर आपकी कोल्ड जा रही है तो वार्म एयर इस तरीके से ऊपर उठ रही है। तो अब इन दोनों डायग्राम्स को रिलेट करके पढ़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइड स्प्रेड क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है यहाँ पर। अब इसके अराउंड वेदर किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो वेदर अलोंग एन ऑक्लूडेड फ्रंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट टाइप वेदर का। तो यानी कि यहाँ पर सारी तरह के क्लाउड्स बन जाएंगे। क्यूमुलोनिम्बस भी आपको देखने को मिलेंगे, सीरस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एल्ट्रोस्ट्रेटस भी देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी तरीके के क्लाउड आपको दोनों तरह के फ्रंट्स में मिले थे, सब यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये मेनली कहाँ पर बनेंगे फ्रेंड्स, देखो मिड लैटिट्यूड में ही बनेंगे। और ऑक्लूडेड फ्रंट के बनने की वजह से आपका मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन भी हम बोल लेते हैं, वो भी यहाँ पर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, एक तो अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ यहाँ पर साइक्लोन भी बनता हुआ मिलेगा। क्लाउड फॉर्म्ड एट ऑक्लूडेड फ्रंट आर कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट क्लाउड्स एंड कोल्ड फ्रंट क्लाउड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ऑक्लूजन। तो दोनों आपको देखने को मिलेंगे, पर दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बार इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए किस तरीके से होता है स्टेशनरी फ्रंट का। स्टेशनरी फ्रंट जो होता है इसमें टाई होता है, कोई क्लियर विनर नहीं होता। जब आप कोल्ड की बात करोगे तो कोल्ड में कौन विनर होता है, कोल्ड एयर मास यहाँ पर जीत जाती है, क्योंकि वही दूसरी तरफ चल रही होती है। वार्म फ्रंट में आपकी वार्म एयर मास होती है जो आपका किधर की तरफ को आती है, कोल्ड एयर मास की तरफ को आती है। बट क्योंकि राइज हमेशा वार्म फ्रंट ही करेगा तो ग्राउंड लेवल पे कोल्ड एयर मास आ जाएगा। तो एट द एंड आपका कोल्ड एयर मास ही जीतेगा। क्यों जीतेगा, दोबारा समझ लो, इस तरीके से बढ़ता है। तो वार्म एयर तो पूरा ऊपर चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, अपनी हीट को लूज कर देगी, तो वो वार्म तो रहेगी नहीं। फिर यहाँ पर पूरे एरिया में क्या हो जाएगी, कोल्ड एयर ही रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी कोल्ड ही जीता। ऑक्लूडेड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट प्लस वार्म फ्रंट विन कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास ही आ जाती है पूरा नीचे पे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें।
क्लियर, ये है टेम्परेट साइक्लोन। और कल का जो लेक्चर होगा वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कल के लेक्चर में एक तो मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाऊंगा, और अगर हो सके तो उसी लेक्चर में मैं आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ा दूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में देखा गया है। जैसे ही मेरी क्लाइमेटोलॉजी पूरी हो जाएगी, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक प्रॉपर एक लेक्चर लेके आऊँ जिसमें हमारा शुरू से लेके एंड तक के क्वेश्चंस होंगे। अराउंड एंड अराउंड 50 से 100 क्वेश्चंस हम करेंगे, तो वहाँ पर हमारा क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए या क्लाइमेटोलॉजी के कन्फ्यूजन के लिए कहीं नहीं जाना होगा, आपको सिर्फ ये सीरीज़ देखनी है, उन क्वेश्चंस को करना है, आपका क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो टेम्परेट साइक्लोन आपका कहाँ पाया जाएगा, मिड एंड हाई लैटिट्यूड 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पाया जाएगा। 35 से 65 डिग्री के बीच में पाया जाएगा दोनों हेमिस्फेयर में। क्लियर, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। इनका जो ओरिजिन है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है, पोलर फ्रंट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रंट ट्रॉपिक्स मीट। क्लियर, तो जो वार्म एयर मास होती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो वार्म एयर मास होती है वो ड्राई कोल्ड एयर मास की तरफ आएगी। क्लियर, जो वार्म एयर मास होती है वो कहाँ से आएगी, वो ट्रॉपिक से आएगी। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इक्वेटर, तो वार्म एयर तो यहीं पे इक्वेटर के पास होगी, तो ये ऊपर की तरफ को जाएगी, और जो कोल्ड होगी वो पोल्स की तरफ से नीचे की तरफ को आएगी, तो ये इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगे मिड लैटिट्यूड्स में। क्लियर, जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे फिर ये डिसकंटिन्यू टू करनी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेम डायग्राम है कि नहीं है ऑक्लूडेड का। तो बताओ, अब टेम्परेट साइक्लोन समझने में हमको ईजी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम समझते हैं अब इसको, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से बनता है अलोंग दी ट्रोपोपॉज। तो वहाँ से ये बनना स्टार्ट होता है। जो कोल्ड एयर होती है वो पुश करती है वार्म एयर को ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मैं बात करूँ, कोल्ड एयर यहाँ पर होगी, ठीक है, वार्म एयर इधर पे होगी। अब ये क्या करेगी, ये इसको इधर की तरफ पुश करेगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ का पुश करेगी। अब बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं इसको अब 2D में दिखाऊं, यानी कि दूसरे तरीके से दिखाऊं, तो कोल्ड एयर नीचे होगी, वार्म एयर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर होता है, ऑक्लोडेड फ्रंट में, क्योंकि वार्म एयर ऊपर की तरफ को राइज करना स्टार्ट कर जाएगी। अब जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो द वॉइड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लो प्रेशर ओवर देयर विच इन टर्न फिल्ड बाय द सराउंडिंग एयर रश टू ऑक्यूपाई द स्पेस। और ये जो सराउंडिंग एयर होगी, ये कौन सी एयर होती है, ये कोल्ड एयर मास आपका देखने को मिलेगा। ड्यू टू दिस रश ऑफ एयर कोरोलिस फोर्स इफेक्ट अ साइक्लोन इज फाउंड विच ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्लीज। अब जब ये बनेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से ये घूमने लग जाएगा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर नॉर्थ होगा, नदर्न हेमिस्फीयर होगा, तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर होगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज। याद है कि नहीं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज मीन कन्वर्जेंस, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रंट मीन कन्वर्जेंस। फ्रंट कहाँ बनेंगे, जहां पर दो एयर मास कन्वर्ज हो रही होंगी। क्लियर, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक बार आप देख लो कहाँ पर बन रहे हैं, फेरल सेल वाले एरिया में यहाँ पर बन रहे हैं ये। क्लियर, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर से लेके आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये बनेगा, ये यहाँ पर किसका इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पर जेट स्ट्रीम का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और जेट स्ट्रीम के इफेक्ट की वजह से ये इसको ट्रेवल करने में हेल्प करेगी। अब बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ये किधर को ट्रेवल करेगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेट के बारे में। बहुत बार एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बस इसी पॉइंट को चेंज किया गया है यहाँ से, कि जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो क्या कर देगा, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, जो कि गलत होगा। ये कहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर, वार्म एयर ब्लो फ्रॉम साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो वार्म एयर होगी वो किधर की तरफ से आती है, ट्रॉपिक्स की तरफ से आती है, तो सदर्न डायरेक्शन से आ रही है। कोल्ड एयर कहाँ से आती है, पोल्स की तरफ से आती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है। व्हेन दैट प्रेशर ड्रॉप अलोंग दी फ्रंट, ध्यान रखना ऑक्लूडेड फ्रंट में और कौन से वाले में, इस वाले में बस एक ही डिफरेंस है। टेम्परेट साइक्लोन वगैरह में यहाँ पर एक चीज एडिशनल हो जाती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। क्लियर, यहाँ पर क्या होगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड एंड द कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड साउथ इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये होंगी तो इधर को, क्लियर, यहाँ से अगर ये कोल्ड एयर है तो ये किधर की तरफ को आनी शुरू होगी, साउथ की तरफ आएगी। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये वाली नहीं, इस डायरेक्शन में। क्लियर, और ये वाली किस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब देखो किस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसी ऐसी, यहाँ पर कोल्ड इधर आ जाएगा, वार्म इधर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल होगा। और ये सब के पीछे कौन सा फैक्टर होगा, कोरिलेस फोर्स एक फैक्टर होगा। द सर्कुलेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ये सर्कुलेशन जो मैंने अभी आपको बताया है, इसी से क्या बनता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। द वार्म एयर मूव्स अपवर्ड द कोल्ड एयर, तो जो वार्म एयर होगी वो किसके ऊपर आ जाएगी, कोल्ड एयर के ऊपर आ जाएगी। एंड इट फिल्स द गैप एंड रोटेट बिलो वार्म एयर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये गैप को फिल करेगी और रोटेट करेगी, और किसके नीचे आ जाएगी, वार्म एयर के नीचे आ जाएगी। ड्यू टू सडन राइज ऑफ वार्म एयर लेड टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर आपको क्यूमुलस क्लाउड्स देखने को मिलेगा और प्रेसिपिटेशन आप कर देखोगे यहाँ पे। द क्लाउड फ्रंट मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। द वार्म इज कंप्लीटली लिफ्टेड एंड फ्रंट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर, ये पूरा का पूरा ऑक्लूडेड फ्रंट का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये कैसा था, इस पॉइंट पे ये स्टेशनरी फ्रंट की तरह था। ठीक है, फिर आप देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बेंड आया, किस तरीके से, जो कोल्ड एयर मास है वो देखो किधर को घूमी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी साउथ की तरफ। फिर वार्म एयर किधर घूमी, एंटी क्लॉकवाइज में घूमी अपवर्ड की तरफ। फिर यहाँ देखो कोल्ड एयर मास और ज़्यादा घूमी। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये वाला जो एरिया है ये नीचे की तरफ को आता जा रहा है, देखो यहाँ पर आ गया, और ये वाला एरिया है ये ऊपर की तरफ को। ठीक है, 3 डायमेंशनल समझो, कोल्ड ऐसे आ रहा है, वार्म ऊपर ऐसे जा रहा है, इसलिए देखो इसकी पोजीशन में ज़्यादा अब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टली तो नहीं, वर्टिकली चेंज हो रहा है। क्लियर, यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली शिफ्ट हो देखने को आपको मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट हो गया, तो वार्म एयर इस तरीके से ऊपर को उठ रही है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो कोल्ड एयर मास पूरा इतना घेर चुकी है तब तक, इधर पर भी आपकी कोल्ड हो गई, इधर पर भी आपकी कोल्ड हो गई, बस एक ये छोटा सा रीजन बच गया जो कि वार्म का है। इसका डायग्राम देखना है, ये वाला डायग्राम है इसका। क्लियर, तो बस ये वाला एरिया है जहाँ पर वार्म एयर मास बची हुई है। फिर लेटर ऑन अब देखो यहाँ पर ये ऊपर को उठना स्टार्ट हो गई, ये पूरा घेर चुका है। क्लियर, यहाँ पर देखो ये इसके बिल्कुल करीब आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट में देखो ये वाला पॉइंट होता है इसका सबसे हैवी स्टेज, यहीं पर आपका क्या बनता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। और इसी पॉइंट पे आपका टेम्परेट साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा, यही आपका टेम्परेट साइक्लोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे क्लाउड्स बन चुके हैं इस जगह पे, क्लाउड्स तो देखो वैसे यहीं से बनना स्टार्ट हो गए थे, और यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऑक्लूडेड फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन बन गया। और मैंने क्या बताया था, ये कौन सी वाली पोजिशन हो गई इसकी, ये हो गई इसकी फ्रंटो लाइसिस वाली फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर कोल्ड एयर नीचे आ गई और वार्म एयर ऊपर की तरफ को आ गई। क्लियर, कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर की तरफ को आ गई। तो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में इतना तो हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल समय में ये क्या होता है आपका 3 से लेके 10 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ किसका,
वेस्टर्लीज। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स में इस तरीके से ब्रैकेट में वेस्टर्लीज लिख लेना, क्योंकि बाकी तो चीज़ आप समझ जाओगे कि यहाँ पर इफेक्ट किसका पड़ा है, वेस्टर्लीज का ही इफेक्ट पड़ा है। इट मोस्टली अकर इन विंटर। एक कब देखने को मिलेगा आपको, विंटर में देखने को मिलेगा, लेट ऑटम में देखने को मिलेगा, स्प्रिंग सीजन में मिलेगा। ये क्यों, क्योंकि इन तीनों सीजन में आपको थोड़ा सा क्लाउडी वेदर देखने को मिल सकता है, ये आपको समर सीजन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीजन है। ITCZ याद है सबको, इक्वेटर के पास जहां पर आपका डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होंगी, और क्या सेकंड चीज, जहां पर आपकी ट्रेड विंड्स मिल रही होंगी, उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, आपका ITCZ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। जब यहाँ पर साइक्लोन की बात हो ही रही है तो मुझे याद आ गया कि मैंने लास्ट एयर मास वाले लेक्चर में आपसे पूछा था कि अभी अभी अरेबियन सी में एक साइक्लोन बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि फर्स्ट है इस पूरे साल का। मैंने आप लोगों से नाम पूछे थे बट आप लोगों ने उसको कमेंट नहीं किया, तो कमेंट ज़रूर करो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और इस चैनल को भी पुश मिलेगा। साथ साथ आपको भी लगेगा कि जब आप कमेंट करोगे कि आपने कुछ तो एफर्ट्स मारे हैं जो बाकी लोग नहीं मार रहे हैं, और जब आप उन एफर्ट्स को मारोगे तो एग्जाम में आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। अगर आपको एग्जाम में याद रखना है तो जितना हो सके लिखो, जितना हो सके टाइप करो। अगर आपको टाइपिंग की आदत है, आप मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते हो तो टाइप करो, और अगर आपको पेन पेपर लेके नोट्स बनाने की आदत है तो लिखो। उस साइक्लोन का नाम है क्या, साइक्लोन बिप्रॉय। अब आपने सोचा होगा बिप्रॉय ये कैसा नाम है, तो इसकी नेमिंग के पीछे भी बहुत लंबी एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस मैं आपको जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे उसकी नेमिंग करी जाती है और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में उसकी नेमिंग करते हैं। तो चलो, आपने बिप्रॉय तो नहीं बताया, तो एक आपके लिए होमवर्क आपको ये ढूंढना है कि ये जो बिप्रॉय नेम है ये कौन सी कंट्री ने दिया था। क्लियर। तो अगर ये चीज़ ढूंढ लो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। क्लियर बच्चों, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपका भी इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है। ड्यूरिंग द समर ऑल टेम्परेट साइक्लोन शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ ITCZ। अब ये ITCZ क्यों, देखो आपका जो समर होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, सन की पोजीशन ये आ जाएगी कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्ट ऊपर, तो आपका ITCZ थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाता है। अब ITCZ इधर आया तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा। जैसे ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट खत्म होएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो फ्रेंड्स थे वो बन क्यों रहे थे, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। क्लियर। तो ध्यान रखना है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉम्स अकर ओवर USA कनाडा। ये मैंने दो ही जगह लिखी है, बाकी आप देख लो और कहाँ कहाँ होता है। तो ये USA कनाडा वाला एरिया हो गया, यूरोप एशिया का ये वाला पार्ट जो आप बोल सकते हो मिड सेंट्रल एशिया वाला पार्ट। ठीक है। फिर आप देख पाओगे यहाँ पर ये वाला है एरिया, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं इसका शेप और साइज किस तरीके का होता है टेम्परेट साइक्लोन का। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है और ये वी की तरह होता है। कैसे, देखो अभी पीछे आपको दिखाया था, यहाँ पर देखो ज़रा, एक सेकेंड है, मैं इसको रब कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वाला आप देखो जरा, यहाँ पर ये वाला एरिया देखो जो मैंने हाईलाइट किया अभी, इसको देखो और इसको देखो। इन दोनों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, किस तरीके का बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके का आपका जो बन रहा है, और इधर की तरफ को आपका क्या चला जा रहा है, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट। तो यहाँ पर आपका कोल्ड देखने को मिलेगा आपको, और इधर की तरफ को आपको क्या मिलेगा, वार्म। ठीक है बच्चों, तो बस इतना आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। तो इसका शेप आपको कैसा मिल गया, वी शेप का ये होता है। नेक्स्ट, दे स्ट्रेच ओवर 500 to 600 किलोमीटर। इतना लंबा, मतलब इतना बड़ा हो सकता है, ये विशाल का है।
500 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक आपका एक एक साइक्लोन बन सकता है, तो यानी कि बहुत ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो वैसे तो आपका इसके मुकाबले ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत छोटे होता है, तो ये भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, लेटर ऑन पढ़ेंगे तो सारे ही डिफरेंस से वन बाय वन क्लियर करूंगा, बट यहाँ पर इसके साइज पे इतना हाईलाइट करने का इसलिए है क्योंकि जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो इतने लार्ज एरिया में नहीं होता। अगर आप कंपेयर करोगे, टेम्परेट साइक्लोन इज वेरी मैसिव इन फ्रंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे मे स्प्रेड ओवर 2500 किलोमीटर ओवर नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वो 2500 किलोमीटर तक स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनता है, पोलर वॉर्टेक्स बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या बनाता है, पोलर वॉर्टेक्स एक तरीके से बना देता है। हाइट कितनी होती है इसकी, 8 से 11 किलोमीटर, यानी कि लगभग लगभग ये कहाँ तक चला जाता है आपका, ट्रोपो स्पेयर के आसपास तक ये पहुंच जाता है। सिंस दिस साइक्लोन मूव विद वेस्टर्लीज, ठीक है, जेट स्ट्रीम के साथ ये मूव करते हैं, दे आर ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट की तरफ को चलने वाले होंगे ये। क्लियर, इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसे होगा, ईस्ट वेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों को अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, लेकिन उसको हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आपको जितना इजीली हो सके और जितना बच्चों वाले तरीक़ों से आपको समझा सकूँ उतना समझाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ हो जाता है टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग होती है लेटर ऑन, और बहुत से बच्चे तो सीधा ऑक्लूडेड साइक्लोन ऑक्लूडेड में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को ये ईजिली समझ आ जाए। तो आई होप मेरे एफर्ट्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इन चीज़ों को कि, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी दो, ताकि हम उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकें और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्प्रूव कर सके। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, आज के लेक्चर को इतना पेशेंटली सुनने के लिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।